हम लोग पढ़ेंगे होम साइंस। क्लास 12 का होम साइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो लघु उत्तरीय है सब। ठीक है। और इस पढ़ने के बाद हम लोग अभी जितना भी लघु उत्तरीय है पहले वो हम समाप्त करेंगे, तब उसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय आप लोग सामने प्रश्न लाएंगे। तो बिहार बोर्ड के लिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट समझते हैं हम लोग कि ठोस आहार किसे कहते हैं। तो देखिए, ठोस आहार, ठोस और फिर यहाँ पे कह रहा है आहार। तो आप जानते हैं आहार माने क्या होता है, भोजन। और ठोस आप जानते हैं जो ये दुनिया है, जो पदार्थ है, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में आपका जैसे ईंटा, पत्थर, बालू, सीमेंट, ये सब का आ जाएगा, ठोस है। टेबल, कुर्सी सब का है, ठोस है। और द्रव में आपका पानी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, तेल आ जाएगा, ये सब का है द्रव है। और गैस तो समझते हैं ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब का है गैस है। लेकिन यहाँ पे आहार के बारे में बात कर रहा है, ठोस आहार। तो कह रहा है कि ठोस आहार उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जिनका आकार और बनावट ठोस होती है। माने कह रहा है ना कि ठोस आहार हम उसको कहते हैं जिसकी जो बनावट है, जो आकार है, वो क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है ना। एक खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की ऊर्जा, पोषक तत्व और आवश्यक प्रोटीन प्रदान करते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम खाना खाएंगे, काय के लिए खाना खाते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा मिलने के लिए। कोई भी खाना खाते हैं ऊर्जा के लिए खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, पोषक तत्व और आवश्यक प्रोटीन प्रदान करते हैं। तो खाद्य पदार्थ में अब कौन करना आएगा, ठोस, ठोस आहार में। तो ठोस आहार में आपका आ जाएगा अनाज। और अनाज में क्या क्या होगा, चावल, गेहूँ, जौ, भैया ये ठोस होता है। पॉइंट 2 में समझिए, सब्जियां में क्या क्या आएगा, आलू, गाजर, मटर। फल में देखिए सेब, केला, आम। अरे बहुत ठोस मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे दाल में देख लीजिए मूंग, चना और उड़द। तो आपको समझ में आ गया है। अब समझते हैं हम लोग पानी के प्राकृतिक स्रोत। पानी के प्राकृतिक स्रोत। अभी आप सोचते होंगे सर ये प्राकृतिक, तो प्राकृतिक आप समझते हैं ना, मैंने जो खुदा द्वारा, जो खुदा द्वारा जो स्रोत बनाया गया है ना, ईश्वर, गॉड जो आप लोग बोलते हैं, भगवान, उनके द्वारा जो बनाया गया है। तो जो खुदा के द्वारा बनाया गया है जो चीज़, उसी को हम प्रकृति बोलते हैं। तो ये माने ये प्रकृति में कौन स्रोत, पानी का स्रोत के बारे में बात कर रहा है। तो समझिए, डेफिनेशन समझिए क्या करें यहाँ पे। पानी के प्राकृतिक स्रोत वे स्थान है जहाँ पानी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है। ठीक है ना, अति रूप से, प्राकृतिक रूप से। अब ये नहीं कि हम लोग पोखरा कोड़ देते हैं और तालाब कोड़ देते हैं और उसमें जाएंगे हम लोग, पानी भर देंगे, तो भाई वो मानवीय हो जाएगा। ठीक है ना, वो हमारा प्राकृतिक नहीं होगा। अब मनुष्य द्वारा अब तालाब कोड़ कर उसमें पानी हम पंपिंग सेट से भरेंगे तो मानवीय हो जाएगा वो। ठीक है ना, आर्टिफिशियल। लेकिन ये प्राकृतिक के बारे में बात करें, नेचुरल, नहीं नेचर। तो एक और है कि पानी के प्राकृतिक स्रोत वे स्थान है जहाँ पानी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है। यह स्रोत हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारी जल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। बात तो सही है। अब इसमें क्या क्या समझ लीजिए, नदियाँ, झीलें, तालाब, समुंदर, भूमिगत जल और वर्षा जल, कुएँ। मतलब ये सब नहीं रहेगा तो हमें पानी की जो आवश्यकता है वो मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। भूमिगत जल समझते हैं ना आप, जो हम लोग कल से, हैंडपम्प से जो पानी निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, भूमिगत जल हो गया। नदी आप देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा नदी है, झीलें है, तालाब है, समुंदर है, देख रहे हैं कितना बड़ा समुंदर है। हाँ, वर्षा जल है, कुएँ हैं, ये सब क्या है, ये सब खुदा द्वारा, सब गॉड द्वारा ये बनाया गया है सब। तो इसे बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक। ठीक है ना, तो पानी के सभी कहते हैं प्राकृतिक स्रोत है। अब हम लोग समझेंगे 3 नंबर में यहाँ पे बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी। तो कह रहे बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसे कोई नौकरी या रोजगार नहीं मिल पाता है। देखिए कमाल के बात, बेरोजगारी कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा ही कंडीशन है कि जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसे कोई नौकरी या रोजगार नहीं मिल पाता है, उससे ही हम बेरोजगारी कहते हैं। अब आज के समय में देखिए, पहले लोग बोलता था भाई आप पढ़े लिखे नहीं है इसलिए आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन आज प्रेजेंट में देखिए कहाँ पे बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, किसके पास आज ग्रेजुएट, कौन सा बच्चा ग्रेजुएट नहीं है, इंटरमीडिएट है। पहले बच्चों लोग को मैट्रिक पे 8 क्लास पे लोग को नौकरी मिलता था, लेकिन आज देखिए उठाकर लोग पीजी कर लिया है। लोग ये नहीं कि लोग इलिटरेट ज़्यादा है, लोग एजुकेटेड के जो जनसंख्या है वो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। तो यही कह रहा है कि नौकरी या रोजगार करने को लोग सोच रहा है लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है, वही बेरोजगारी है।
तो लोग कहता है कि जहाँ अशिक्षा है वहाँ बेरोजगारी है, और जहाँ बेरोजगारी है वहाँ अशिक्षा है। तो हमारे देखने से आज के समय में वैसा नहीं है, अशिक्षा भी है लेकिन लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है उतना। चलिए हम लोग समझते हैं, फिर चौथा समझते हैं विनियोग क्या है। तो कह रहे विनियोग एक आर्थिक अवधारणा है जिसका अर्थ है धन की व्यवस्था या निवेश करना। ये कह रहा है कि विनियोग कह रहा है कि एक आर्थिक अवधारणा है, माने रुपया पैसा वाला एक सिस्टम है यह, जिसका अर्थ है कि धन की व्यवस्था या निवेश करना, यानी जो आप पैसा रखे हुए हैं, जो रुपया रखे हुए हैं उसको कहीं लगा देना, किसी बिजनेस में या किसी फंड में उसको जमा कर देना। जैसे लोग LIC में जमा कर रहा है लोग आप देखिए भारत में लगभग हमें लगता है कि 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो सहारा इंडिया में लोग पैसा अपना जमा किए हैं लोग, और सहारा इंडिया क्या हो गया, लेके भाग गया है। अभी सरकार डिस्कस कर रहे हैं कि पैसा आएगा, उसमें हम लोग भी फंसा है, अभी आया नहीं, ठीक है ना। तो लोग ऐसे ऐसे, जैसे आज के ज़माने में डिजिटल दुनिया चल रहा है, म्यूचुअल फंड कौन से माने आज एप्लीकेशन चल रहा है जिसमें लोग पैसा जमा कर रहा है लोग, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विनियोग बोलते हैं। जिसमें लोग क्या करते हैं, उसमें पैसा जमा करता है ताकि भविष्य में वो पैसा उसको बढ़ेगा और उसे काम में आएगा वो, ठीक है ना। क्या करें यहाँ पे कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या संगठन अपने धन को, माने कोई व्यक्ति होगा या संगठन होगा, अपने धन को विभिन्न परियोजनाओं और व्यवसाय या निवेश में लगाते हैं ताकि वह धन बढ़ सके और अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अब संगठन में देख लीजिए उठाकर, जैसे में लोग समूह चला रहा है, लोग पैसा उसमें जमा कर रहे सब औरत सब, ताकि जमा कर लो 2-2 रुपया, ताकि हमारे भविष्य में वो काम आएगा। वही क्या दिया आपका विनियोग है। अब यहाँ पे समझिए आप प्राथमिक रंग क्या है। तो कह रहा है कि प्राथमिक रंग वे रंग हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। मानी कहता है यह वह रंग होता है जो किसी अन्य रंगों के साथ मिलाकर इसका निर्माण नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये रंग प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं और इन्हें प्राथमिक रंग माना जाता है क्योंकि इन्हें अन्य रंगों से बनाना संभव नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, समझ लीजिए, एकदम नेचुरल एकदम नेचुरल है यह। इसमें किसी दूसरे रंग को मिलाकर इसको हम बना नहीं सकते हैं। यह जैसे अदर रंग होता है कि लाल का में पियर का मिलाइएगा तो कुछ दूसरा रंग प्राप्त होगा, फिर लोग क्या करेगा, नीला में हरा मिलाएगा तो दूसरा प्राप्त होगा, लेकिन एक होता है ऐसा बात नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से कहती है उपलब्ध होता है। ये 3 गो होता है, कौन होता है, एक लाल, एक नीला, एक पीला होता है। एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि इसमें कौन प्राथमिक रंग है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से तीनों पे। हम लोग समझेंगे अपमार्जक क्या है। तो कह रहा है कि अपमार्जक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो धूल, गंदगी और अन्य अवांछित पदार्थों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए अवांछित पदार्थ, अब समझते हैं ना, बेकार पदार्थ। जैसे मानिए अब कोई छोटा बच्चा रहता है, नाक को पूछता है, सब जगह लग जाता है, तो क्या है सब, वही तो आपको अवांछित पदार्थ हैं। जैसे आप जाते हैं कहीं, धूल कौन लग गया, पाकी लग गया, धूल लग गया, कि किसी चीज़ का दाग लग गया, तो अब क्या करते हैं, उसको हम लोग धोते हैं। तो जिस चीज़ से हम साफ़ करते हैं ताकि अच्छा से क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए ना, तो उसी को हम बोलते हैं अपमार्जक। ये जितना भी बेकार पदार्थ हमारे शरीर, कपड़ा पे है या हम लोग को शरीर में भी लगता है, तो उसको हम साफ़ करते हैं। किस साफ़ करते हैं, अपमार्जक से हम लोग साफ़ करते हैं, ठीक है ना। धूल होता है, गंदगी होता है, अन्य जो भी बेकार पदार्थ होता है उसको साफ़ करने के लिए हम किसे उपयोग करते हैं, अपमार्जक का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या लिख रहा है, यह एक सफाई एजेंट है जो सतहों को साफ करने में मदद करता है। देखिए सफाई एजेंट, सोच लीजिए आप, एकदम साफ करने वाला एजेंट है यह। चलिए अब हम लोग समझते हैं 7 नंबर रजोनिवृत्ति, ठीक है ना। यह क्वेश्चन समझिए, रजोनिवृत्ति क्या है। तो कह रहा है कि जब किसी महिला का मासिक धर्म हमेशा के लिए बंद हो जाता है उससे ही हम क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। अब सोचते होंगे सर ये मासिक धर्म क्या है, मासिक धर्म, तो बाबू देहात में इसको लोग बोलता है लोग MC, मन आम भाषा में, या इसको तो आम भाषा नहीं तो इंग्लिश का वर्ड है, तो इसको अक्सर ज़्यादा लोग इस भाषा ज़्यादा समझता लोग MC के बारे में। तो जब किसी महिला का जो मासिक धर्म है, जो MC है, हमेशा के लिए बंद हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रजोनिवृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। तो वे जब ये बंद हो जाता है तो क्या करता है, गर्भ धारण करने में असमर्थ हो जाती है। तो अब बताइए जब किसी महिला के ये नहीं करेगा तो गर्भ धारण कैसे कर सकती है, पॉसिबल नहीं है। ये आम तौर पर आपको 45 और 55 वर्ष की आयु के बीच होता है, लेकिन बात समझिए यहाँ पे अलग अलग महिलाओं में ही अलग अलग होता है।
ये ज़रूरी नहीं है कि 45 से 55 होगा, किसी के 60 के बाद बंद होता है, किसी के 40 के बाद ही ख़त्म हो जाता है, किसी के 70 ले भी चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको 45 और 55 के बीच में ही ये मिलेगा बंद होते हुए, इसीलिए इसको दे दिया गया है 45 से 55। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल तो कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसायुक्त पदार्थ है, कहती है वसायुक्त पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी अधिकता स्वास्थ्य के समस्याओं को कारण बना सकती है। देखिए वसायुक्त पदार्थ यानी जितना हम लोग तैलीय पदार्थ खाते हैं, तेल वाला जितने फ्राई करके हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे शरीर में जब इसका मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या करता है, हमारे शरीर में मोटापा बढ़ा देगा। चर्बी नहीं कहता है, चर्बी आ गल आदमी हो तो चर्बी आ जाता है लोग इसी से, वो ये कोलेस्ट्रॉल है। ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी को पैदा कर देता है, ठीक है ना। तो किससे पैदा होता है, वसायुक्त ज़्यादा हम लोग तेलीय पदार्थ भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में इसका मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम बीमार भी पड़ जाते हैं। चलिए अब लोग समझते हैं अब दैनिक सफाई क्या है। तो इसका नाम हो गया दैनिक और सफाई। दैनिक माने क्या होता है, रोज रोज यानी प्रतिदिन। तो आप लोग तो जो भी औरत होती है रोज़ घर को साफ़ सुथरा करती है, लोग बहारती है सब, ऐसा बात तो नहीं है आज खाना पका ली कल नहीं बहारेगी, फिर परसों नहीं बहारेगी खाना पकाएगी, ऐसा बात नहीं है। कोई भी औरत होती है रोज़ साफ़ सुथरा रहती है, रोज़ घर को सफाई करती है, ठीक है, तो बाद में भोजन पकाती है ना, वही है दैनिक सफाई। तो दैनिक सफाई से तात्पर्य मैंने तात्पर्य का मतलब है अपने आस पास के वातावरण और अपने शरीर की नियमित सफाई करना। देखिए क्या कर रहा है कि अपने आस पास के वातावरण और अपने शरीर की नियमित सफाई करना। अब बहुत ऐसे लोग होते हैं, देखते हैं देहात में कि कोई लोग होता है कि घर बंद करके चले जाते हैं लोग, बाहर नहीं रह पाते हैं लोग, तो उनके सामने वाला पड़ोसी क्या करता है, लोग सिर्फ अपने दुआरवा को बहारता है लोग और उनको छोड़ देता लोग, ऐसे ही गंदगी रहता है लोग। अब बोलता लोग वो हिले नहीं लोग, सब उनको दुआ पे गंदा लगा हुआ है। तो आप सोचिए जो वहाँ कीड़वा जो पैदा होगा तो जिसका घरवा है उसको जा खोजेगा भाई, जो आस पास में है उसी को बीमार पड़ाएगा, वो उसी को देह पर जाकर बैठेगा, उसी को नुकसान पहुँचाएगा। तो समझिए हमारे स्वास्थ्य के लिए कहती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि रोज़ प्रतिदिन हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने आसपास के जो भी है सफाई करना चाहिए, अपने शरीर को नियमित सफाई करना चाहिए, ठीक है ना। ये ना जी आज नहा लिए तो 5 दिन के बाद नहाएंगे, कपड़ा में गंदगी लगा है ऐसे ही चमक रहा है, ठीक है, तो बाद में नहाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने शरीर पर प्रतिदिन ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर समझिए तंतु क्या है। तो तंतु एक प्रकार का पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में पाया जाता है और हमारे शरीर के लिए कहती है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा हेल्थ बेहतर रहेगा, नहीं तो हमारा हेल्थ क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये भी किसी पदार्थ में, बाहरी पदार्थ में पाया जाता है, जैसे सब्जी हो गया, मैंने पदार्थ तो पाया जाता है, हम लोग खाते तो हमारे शरीर में जाता है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए जो तंतु है इसके डिटेल वीडियो बनाएंगे तब वो समझ में आएगा पूर्ण रूप से। चलिए हम लोग समझते हैं वॉशिंग मशीन यानी धुलाई मशीन क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, वॉशिंग मशीन बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि धुलाई मशीन या वॉशिंग मशीन, क्या धुलाई मशीन या वॉशिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो कपड़ों को धोने के लिए उपयोग की जाती है। यह मशीन कपड़ों को साफ करने के लिए पानी, डिटर्जेंट और गति का उपयोग करती है। अब तो देखे होंगे अब तो दुनिया दिन पे डिजिटल होते जा रहा है, लोग को शादी हो रहा है तो भैया वॉशिंग मशीन और फ्रिज तो चाहिए। और आज के लड़की सब स्टैंडर्ड हो गई ये लोग, सुखवार हो गई ये लोग, इसलिए तो ज़्यादा हम लोग को मोटापा भी बढ़ जा रहा है, हाथ में दर्द, पैर में दर्द होना शुरू हो जा रहा है। क्या है तो मशीन में जाकर कपड़ा धो दे रही है, सब दाब दे रही है, जो धो रहा है मज़ा एकदम। तो वॉशिंग मशीन कह रहा है क्या कर रहा है, ये कपड़े धोने के लिए उपयोग की जाती है, इसमें कपड़ा धोवाता है, ठीक है ना बाबू लोग। और इसमें क्या क्या चाहिए आपको, डिटर्जेंट समझते हैं ना, सर्फ एक्सल, माने सर्फ एक्सल, ये ज़्यादा साफ करता है, साबुन से बेहतर है, घड़ी जो सर्फ है ना उससे बेहतर है यह। तो पानी चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए और गति का उपयोग करती है। जब उसमें डाल दिया जाता है तो क्या होने लगता है, नाचने लगता है, जिससे क्या होता है कपड़ा आपका फ्रेश हो जाता है। ये होता है आपका धुलाई मशीन। अब यहाँ पे समझिए आप खनिज दाग या खनिज धब्बे क्या है। तो कह रहा है कि खनिज धब्बे वे धब्बे होते हैं, कह रहा है कि खनिज धब्बे वे धब्बे होते हैं जो कपड़ों या सतहों या अन्य सामग्रियों पर खनिजों के कारण लगते हैं, ठीक है ना।
ये कह रहा है कि खनिज वे धब्बे होते हैं जो कपड़ों पर, किसी सतह पर या अन्य सामग्रियों पर खनिजों के कारण जो दाग लगते हैं, वही क्या होता है आपको खनिज दाग या धब्बे कहलाता है। तो जैसे मानिए कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लोहे हो गया, इस सब कहते हैं आपका, ये सब खनिज है यह। जैसे आप देखे होंगे कभी किसी लोहा पे कोई औरत कपड़ा उस पर टांग देती है उजला, तब बाद में क्या होता है कि लोहा का जो मूर्छवा होता है उसमें लग जाता है और वो पीला पीला दिखाई देना, यानी नहीं देखते हैं मूर्छा से दिखाई देना शुरू कर देता है वो, तो वही सब का है, वही सब दाग है। फिर समझिए यहाँ पे आप नेक्स्ट, रेडीमेड वस्त्र क्या है। देहात में इसका लोग ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लोग रेडीमेड। हम 99% ऐसे लोग मैंने हम अपने एरिया में सुने हैं, लोग कहता है रेडीमेड, तो उसको रेडीमेड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रेडीमेड वस्त्र बोलते हैं। तो कह रहा है कि रेडीमेड वस्त्र तैयार कपड़े होते हैं, यानी पहले से ही तैयार रहता है कपड़ा। आप देखें ना, ये मॉल वॉल में दुकान में भैया जीन्स चाहिए, टी शर्ट चाहिए, शर्ट चाहिए, जाइए टांगा हुआ है, अपना शरीर के नापी ले लीजिए, एल होगा कि एक्सेल होगा कि डबल एक्सेल होगा, हाँ पहन लीजिए, आराम से दीजिए पैसा, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका क्या है, रेडीमेड वस्त्र है। तो कह रहा है कि रेडीमेड वस्त्र तैयार कपड़े होते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं और जिन्हें खरीदने के बाद तुरंत पहना जा सकता है। तो आप देखबे नहीं किए हैं, आई जाइए खरीदिए, कितना लोग तो घर पे भी नहीं लाता, उधर पहन के चल भाई पार्टनर चलो बस ससुरारी के में, लड़का सब पहन लेता है, चल देता है। लड़की संग के वही स्टाइल हो गया है, पापा जी यहाँ जाना है, पापा जी कपड़ा लेकर चले आते हैं, या लड़की जाए खुद खरीद ले रही है, सब पहनी है। ये रेडीमेड के आने कारण दर्जी भाई लोग का दशा हो गया देहात में, उन लोग का बंद हो गया, कितना दुकानों में बंद हो गया। तो चलिए आज के बाद रेडीमेड मत कहिएगा, रेडीमेड वस्त्र कहिएगा। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल का नाम है EPCC सर। आप यूट्यूब आईडी मेरा यही है और इंस्टाग्राम आईडी मेरा यही है, ये सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको टाइम से मिलता रहेगा। आपको पूरा लॉन्ग से लेकर और शॉर्ट वीडियो आपको सब के सब मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इस वीडियो पर आप लोग कितना लाइक दे रहे हैं और कितना मेरा सब्सक्राइब और कितना फ्लो बढ़ रहा है। देखिए आप लोग सब्सक्राइब करने से, फ्लो करने से हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है ना, तो आदमी और मन से बनाता है वीडियो।